देखिए ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका जो है यहाँ है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अंदर क्या है, यह कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यह क्या है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट में क्या होता है, डाइल्यूट में पानी की मात्रा ज़्यादा होता है और कॉन्सनट्रेटेड में एसिड की मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है। यह कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होता है 98% और 2% पानी की मात्रा होता है। और यह भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यह डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो इसमें जो है पानी की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि पानी की मात्रा 90% और 10% एसिड होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब भी प्रयोग करेंगे तो अधिकांशतः हम लोग डाइल्यूट का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है। हो सकता है कि कभी गलती से हाथ पे गिर जाए तो हाथ जल भी सकता है। तो ये मेरे पास डाइल्यूट HCl है और एसिड हो गया, और यह बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। तो आज हम लोग देखेंगे कि एसिड और बेस, ठीक है, दोनों में एक है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, जिसको हम लोग सूचक के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे ही एसिड में और बेस में हम इसका कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, बूंद डालेंगे, तो कलर चेंज होता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ये है। और उसी तरह एक और है फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, जिसको फिनोल्फ्थालीन सूचक के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह दोनों सूचक है। अब एक लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, यह भी सूचक है। यह पीएच पेपर है, पीएच पेपर। इसमें 1 से लेकर के 14 तक इसमें वैल्यू दिया हुआ है, जिस कलर का आएगा। तो यह भी जो है आपका पीएच पेपर एक सूचक के रूप में काम करता है। तो हमारे पास सूचक के रूप में यह 5 चीज़ हो गया। कौन कौन, मिथाइल ऑरेंज सूचक, फिनोल्फ्थालीन सूचक, नीला लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर और पीएच पेपर। एक हल्दी भी होगी, इसमें हल्दी का पाउडर है, ठीक है। तो यह भी आपका क्या है, सूचक है। तो हम बारी बारी से सभी सूचक का एसिड और बेस में हम लोग इसका प्रयोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर प्रयोग करने के लिए हम लोग बीकर में भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि अब ज़्यादा यूज होगा इसलिए हम लोग टेस्टिंग में ही प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यह है ड्रॉपर है। तो एक एसिड के लिए ड्रॉप हम रखेंगे, एक बेस के लिए रखेंगे। अगर एक ही रखेंगे तो हो सकता है कि एसिड का मात्रा जब इससे हम बेस लेंगे तो इसका उसमें और इसका इसमें आ जाएगा, तो फिर रिजल्ट सही नहीं आ सकता है। इसलिए दोनों के लिए हम लोग अलग अलग ड्रॉपर रखे हुए हैं, ठीक है। पानी से इससे पानी क्या होगा, तो जाइए पानी एक दोनों में ले लीजिए, डाल एक जाइए एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, ठीक है। इसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ठीक है। एक और में हम बेस ले रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है। एक में हमने बेस लिया, ठीक है। चलिए देखिए, देखो बिकर ये वाला एक बड़ा अच्छा से नहीं धोया। एक आप लीजिए, तो ये बेस है, एसिड। चलिए, एक एसिड है एक बेस है। तो एसिड में सबसे पहले हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालते हैं, देखिएगा आप।
एसिड में जब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाला गया तो यह लाल कलर का हो गया, ठीक है। इसी तरह से बेस में जब हम, यह बेस है, बेस में जब हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालेंगे तो पीला कलर का होगा, ठीक है। देखिए, तो यही है सूचक का रंग में परिवर्तन करता है। इंडिकेटर जो भी है ना ये आपका, तो देखिए एसिड में जो है हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाले हैं, सूचक डाले हैं तो लाल कर दिया, और बेस में जब डाले हैं तो पीला कर दिया, ठीक है। तो आप देख लिए मिथाइल ऑरेंज एसिड और बेस में किस तरह का रंग परिवर्तन करता है, ठीक है। पहला प्रयोग हम लोग का हो गया, अब दूसरा हम लोग देखेंगे, ठीक है।